स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज अपन पढ़ते हैं तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्याएं। देखिए, किसी भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले उस पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसका प्रसंग लिखना होगा। तो इस पद्यांश का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम ने जो क्रोध प्रकट किया उसी का वर्णन किया गया है। अब देखिए व्याख्या। नाथ शंभु धनु भज निहारा। श्री राम ने परशुराम से कहा, हे नाथ। शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनुष। भंज निहारा तोड़ने वाला, कि हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला। हो यही होगा केहू कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही एक दास या सेवक होगा। कि हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास या सेवक होगा। आयसु का है कहिए किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे आकर क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, सेवक सोजो करई सेवकाई। कि सेवक वही होता है जो सेवा करे। अरि शत्रुता करनी करके करी अरे लड़ाई। कि शत्रुता का कार्य करने वाला कभी भी सेवक नहीं होता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा। कि हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोहु। कि वह सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। वो बिलगाऊ अलग हो जाए बिहाई समाजा समाज से, कि वह अपने आप ही समाज से अलग हो जाए। न तय मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सारे राजा ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहने लगे, बोले परशु धरई अवमाने। और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धुनहि तोरी लरिकाई। कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबू न असी रिस कीने गोसाई। परंतु कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु इस धनुष पर ममता के ही हेतु। कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। कि बचपन में हमने इतने धनुष तोड़े परंतु किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। तो ऐसे वचन सुनकर भृगु वंश की ध्वजा अर्थात भृगु वंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम क्रोध करके कहने लगे, रे नरप। कि हे बालक, हे राजपुत्र, कालवश आप काल के वशीभूत हो चुके हो। बोलत ताहि न संभार, तुम्हें बोलने में समझ नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। यह धनुष शिवजी का धनुष है। विदित सकल संसारा, ये सारा संसार जानता है कि यह कोई सामान्य धनुष नहीं है बल्कि मेरे गुरु शिव का धनुष है। तो व्याख्या के बाद में इस पद्यांश का देखिए विशेष। इस संवाद में राम को विनयी तथा लक्ष्मण को आवेश युक्त स्वभाव वाला बताया गया है। दूसरा है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा चौपाई छंद का ही प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा पद्यांश।
लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करी अकत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेई सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न है दीनी। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच वस, करसी महिष किशोर। गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद में इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें शिव धनुष भंग के बाद लक्ष्मण और परशुराम के आवेश युक्त संवादों का वर्णन किया गया है। तो प्रसंग के बाद में देखिए इस पद्यांश की व्याख्या। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। कहा कि हे देव, हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष ही एक समान है। का छति लाभु जोन धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के धोखे में थोड़ा देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, श्री राम ने तो इसे छुआ ही था, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी अकत रोसु, कि हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, तो परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ, अरे मूर्ख, सुनई सुभाव न मोरा, कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, कि बालक समझकर मैंने आपका वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, आपने मुझे केवल सामान्य मुनि ही मान लिया है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और यह संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित किया है। विपुल बार महिदेव न है, महिदेव न का अर्थ होता है ब्राह्मण, दीनी, कि उनके राज्यों की भूमि को ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, यह जो मेरा फरसा है वह सहस्र बाहु की भुजाओं के समान है। परशु बिलोकु महीप कुमारा, कि हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितु जनि सोच बस, हे राजपुत्र, माता पिता को अपनी मूर्खता से शोकग्रस्त मत करो। गर्भ न के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर, कि यह मेरा फरसा है वो गर्भों में स्थित शिशुओं का मर्दन करने वाला अर्थात अत्यधिक भयंकर और विनाशकारी है। तो व्याख्या के बाद में देखिए इस पद्यांश का विशेष। परशुराम के क्रोधी स्वभाव की सशक्त व्यंजना हुई है। यहाँ परशुराम को अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला बताया गया है। दूसरा है दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा है परशुराम ने पहले क्षत्रियों का अनेक बार वध किया था, उसी की ओर संकेत किया गया है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें।